स्नेह भरे। यहाँ युद्ध कहाँ, यह तो था मधुर दृष्टि मिलन। और इस प्रकार भावुकता में सोचते निहारते अनायासी अनजाने अचानक मुंद गए भरत के स्नेह सिक्त नयन। झपक गई पलकें, जान नहीं पाए वे। बस हो गया। निर्णायक मध्यस्थों ने भरत को चौंकाने वाली घोषणा कर दी। पराजित हुए भरत, विजयी हुए बाहुबली। और अब समय था जल युद्ध का। उछालने लगे जल बिंदु एक दूसरे पर। प्रहार पर प्रहार, खेल खेल में। यहाँ भी कहाँ था युद्ध। थकान तो होनी थी खेलने में, लेकिन थक गए भरत। डटे रहे बाहुबली, करते रहे जल की वर्षा। प्यार से मुस्कुराते देखते अग्रज को। स्वीकार कर ली पराजय भरत ने स्वयं ही। समाप्त हुआ जल युद्ध भी, जल का कौशल भी। और अब शुरू हुआ मल्ल युद्ध। दो बार की पराजय से त्रस्त हो गए भरत। दबोच लिया पराजय की भावना ने। खो जाएगा इस तरह तो चक्रवर्ती पद, 6 खंड पृथ्वी का साम्राज्य, हंसेंगे राजा लोग मेरे ऊपर। खो बैठे भरत अपने विवेक को। भयंकर प्रहार किया अपनी मुष्टि से बाहुबली पर। मच गया हाहाकार जनता में। यह क्या, चट्टानवत महाबली बाहुबली भी उस देर तो बन गए शून्य मस्तिष्क। हाहाकार सुनकर पछताए भरत। क्या किया मैंने, क्या किया। किंतु मुष्टि प्रहार से बौखलाए बाहुबली। उठा लिया उन्होंने भरत को अपनी बाहों में। घुमा दिया पूरे युद्ध क्षेत्र में। फिर हाहाकार मचा जनता में, सेना में। पटक देंगे क्या बाहुबली भरत को, मार देंगे क्या पटक कर। किंतु वैसे नहीं थे बाहुबली। साथ दिया विवेक ने, उतार दिया भरत को आदर और मान से। जय जयकार करने लगे देखने वाले सब। विचलित भरत ने चला दिया अपना दिग्विजयी चक्र रत्न अनुज बाहुबली पर। किंतु चक्र रुक गया। भरत का यह दैवी चेतनामय चक्र एक दूसरे को भाई की तरह देखने का संकेत देता है। एक वंश के लोगों पर वह नहीं चलता। अतः चक्र बाहुबली की गर्दन काटने के बजाय उनकी अहिंसा शक्ति आत्मबल के सामने मानो पराभूत होकर उनकी 3 प्रदक्षिणा करके अपने स्वामी चक्रवर्ती भरत महाराज के पास लौट आए। देखो देखो चमत्कार, चक्र हार गया, चक्र लौट गया। अहिंसा जीत गई, हिंसा हार गई। जय हो बाहुबली की। पराभव की यंत्रणा से भरत दुखी दुखी हो गए। उनका क्रोध निरुपाय ही धीमा पड़ गया। प्रतिहिंसक भाव मंद पड़ने लगे।
अंतर दया झांक गई। बाहुबली से क्षमा मांग ली भरत ने। बाहुबली के लिए अब मुष्टि प्रहार कर अग्रज भरत को जीत लेने का क्षण आ गया। उनकी महाप्रबल मुट्ठी उठी, परंतु यकायक वे क्षण भर रुक गए। अहंकार, प्रतिशोध, विजयांतता के बहिर्जगत से उनकी अंतर यात्रा शुरू होकर भीतर की गहराई में चली गई। अपने पूर्व के अहिंसा, स्नेह, अग्रज विनय के संस्कारों को जगाकर वे अपने अहंकार और क्रोध का अंतर दर्शन करने लगे। बंधु, दिग्विजय की आपकी यात्रा सफल हो, शुभ हो। मुझे नहीं चाहिए आप पर विजय। मेरी विजय यात्रा दूसरी सृष्टि में आरंभ हो गई है, अंतरलोक की आत्म सृष्टि में, जहां कभी पराजय नहीं होती, विजय ही विजय विद्यमान रहता है। मुझे आशीर्वाद दो, क्षमा करो मेरे अपराध। विजयी होकर भी अपने पराजित भाई से, युद्ध नीति भ्रष्ट भाई से क्षमा चाहते हो? क्षमा भाजन तो मैं हूं, मैं। महाराज बाहुबली जी ऐसा ना करे, विजय को ना खोए, तक्षशिला भूमि की गरिमा बढ़ाए। तक्षशिला की प्रजा क्षमा करें। मेरा बाहुबल किसी पर विजय, किसी के विनाश के लिए नहीं, वो अब प्रस्तुत होगा अहिंसा आत्मबल से मिलकर विश्व शांति के निर्माण में, हिंसा और सत्ता लालसा की विध्वंस में। मैं इस भौतिक सत्ता की ओर नहीं, आत्मिक सत्ता की ओर जा रहा हूं। तात्पर्य? मेरी आत्मा बहिर्विजय, बहिर्वैभव नहीं, अंतर विजय को पाने के लिए लालायित हो उठी है। त्याग और प्रेम, विश्व प्रेम है मेरी संपत्ति और अहिंसा है मेरी शक्ति। मेरी आत्मा का पथ वो अजय पथ जिस पर चलकर कोई हारा नहीं, कभी हारा नहीं। त्याग और प्रेम के पथ पर चलकर भूल न कोई हारा। त्याग और सत्य पथ पर चलकर मूल न कोई हारा। हिम्मत से पतवार संभालो, फिर क्या दूर किनारा। माझी फिर क्या दूर किनारा। बाहुबली जी अपनी जागी हुई आत्मसत्ता को पूर्ण विजय दिलाने, परिपूर्ण आत्मज्ञान केवल ज्ञान पाने, मुनि दीक्षा लेकर वन की ओर सिधारे। बंधु भरत और सारा जनसमूह रोता बिलखता रहा। विदा तो उन्हें देनी ही पड़ी। महाराजा भरत ने अपने चक्रवर्तित्व को, ऋषभानुशासन को चलाने फैलाने, राजमहल में भी वैराग्य धारण किया। आर्हतों के इस आत्मदर्शन, रत्नत्रयी अहिंसा दर्शन का संदेश लिए अब भी खड़े हैं बाहुबली। संवत्सर बीते, सदियां बीती। बीते संवत्सर सदियां बीती, शाम सुबह कई रातें बीती, फिर भी प्रशांत दृष्टा बनकर अविराम खड़े हैं बाहुबली। वीर गंभीर बाहुबली। चिड़ियों ने है नीड़ बनाए, दीमकों ने है कीड़ लगाए। बेसुध सबसे पूरे बनकर खोए खड़े हैं बाहुबली। अविराम खड़े हैं बाहुबली। धीर गंभीर बाहुबली। अविराम खड़े धीर गंभीर बाहुबली। उनके अहिंसा दर्शन, आत्मध्यान दर्शन की पावन गाथा महावीर शासन काल में अंतिम श्रुतकेवली
आचार्य भद्रबाहु की कर्नाटक की धन्य धरा पर सुनाई। इसी परंपरा के प्रबुद्ध आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांताचार्य ने चामुंडराय और उनकी स्वनाम धन्या भक्तात्मा माता को उस भव्य प्रसंग की प्रेरणा से निर्माण हुआ श्रवण बेलगोल की युग युगीन प्रेरणा देने वाली, आत्म ध्यान और अहिंसक युद्ध का संदेश देने वाली विश्व विराट प्रतिमा का। सुदूर अतीत की बाहुबली आदिनाथ से लेकर महावीर तक के आर्हतों के आत्मदर्शन, अहिंसा दर्शन की निर्ग्रंथ परंपरा के एक वर्तमान कालीन संवाहक थे। 19वीं शती में भारत की इस धरती पर विचरे हुए परम तत्वदर्शी युग पुरुष एवं महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक मार्गदर्शक श्रीमद राजचंद्र जी। श्रीमद राजचंद्र जी ने ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को अहिंसा का बोध दिया। उससे प्रतिफलित हुआ शांति अहिंसा के सत्याग्रही महासैनिक गांधी जी का शस्त्रास्त्र रहित अहिंसक युद्ध भारत को आजादी दिलाने के दूसरे परिप्रेक्ष्य में। किंतु इस दूसरे परिप्रेक्ष्य का सुदूर अतीत का स्रोत था त्याग, स्नेह, क्षमा, आत्मध्यान से भरा आर्हतों का रत्नत्रयी अहिंसा दर्शन, बाहुबली दर्शन। बीते संवत्सर सदियां बीती, शाम सुबह कई रातें बीती, फिर भी प्रशांत दृष्टा बनकर अविराम खड़े हैं बाहुबली, वीर गंभीर बाहुबली।